कृपया ध्यान दीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहला, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर फिर भी आपके गुर्दों में खुजली होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले अपने कान पर हेडफोन नामक सुरक्षा कवच लगा लें, वरना कहीं से भी उड़ती हुई चप्पल आकर पड़ सकती है। तो क्या हाल है? देखो यार, दुनिया में बहुत सी मूवी आई और चली भी गई, लेकिन कुछ मूवी ने लोगों के दिल पर जगह बनाई हो चाहे ना बनाई हो, लेकिन चैनल पर जरूर जगह बना ली है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ जहर वाली खीर को फेमस करने वाली मूवी सूर्यवंशम की। भैया आंधी आ जा, तूफान आ जा, ससुर टीवी फूक जाए, लेकिन हर संडे हमारे चाचा जहर वाली खीर खाना ना भूलें। दोस्त, आपको खीर बहुत पसंद है ना? अब नाश्ता कर लो, तब तक मैं खीर बना देती। खीर खाइए ना दोस्त। भाई यू मूवी टीवी पे इतनी बार आली कि अब तो लोगों को ये लगता है कि जहर वाली खीर हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन है। अबे जब तुम्हें जहर वाली खीर इतनी पसंद है तो वह राष्ट्रीय भोजन घोषित क्यों ना कर दो। खैर, कहानी पे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है ठाकुर भानु प्रताप सिंह के बर्थडे सेलिब्रेशन से। ना कंफ्यूजन नहीं होना, जिनके डैडी है वो भानु प्रताप सिंह है और जो बंदा चिकना चट्टा है वो हमारे हीरा ठाकुर है। सेम उसी प्रकार जैसे रब्दे बना दी जोड़ी में शाहरुख खान मुंह से हटाकर राज बन जाता था तो उसकी खुद की बीवी उसे पहचान नहीं पाती थी। बस वही लॉजिक है। अब नाश्ता कर लो, तब तक मैं खीर बना देती। खैर, कहानी पर आते हैं। हमारे हीरा ठाकुर की है ना मट्टी पलीत है। एक तो हमारे भाइयों को भावना दे, बाप के बने ना है, लौंडिया फ्रेंड जॉइन करके चली जाएं। अबे आदमी जिए तो जिए कैसे? हमारा भाई तो इतना सूद हो कि अगर वो आशीर्वाद लेने के भी झुके ना तो लोग पीछे जाके बाकी। खैर जान दो, इस भाई का मूवी में वही रोल है जो बाहुबली में इस भाई का था। तो भाई हमारे चाचा ठाकुर भानु प्रताप के पास अपनी दरख्वास्त लेके गए हैं कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और देशराज ठाकुर ने ना चाहते हुए भी उसकी बेटी को सुहागरात वाली ट्रेनिंग दे दी। बाय द वे, देशराज ठाकुर ये हैं। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। अबे मूवी चाहे कोई भी हो, हमारे भाई का काम से पे ही रहता है। तू पर्वतिया की लौंडिया है? हाँ मालिक। तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं जानती है? अब यार देखो, अगर तुमसे आप कोई पूछे ना कि हु इज द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, तुम बोलना देशराज ठाकुर। अबे इसके पीछे रीजन है क्योंकि हमारे ठाकुर साहब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल में विश्वास रखते हैं। कहाँ से हमारे बायो के टीचर होते हैं, तो सुनकर लहर कट जाती। अच्छा, आग लगी भी नहीं और धुआं उठ गया? तो भैया लौंडिया जैसे तैसे ठाकुर साहब से आधा अधूरा ज्ञान लेके हिरन होली। अब ठाकुर साहब को ये बात तो पसंद नहीं है कि कोई उनसे आधा अधूरा ज्ञान ले, क्योंकि असली मजा तो क्लाइमैक्स में ही है। तो ठाकुर साहब ने छोड़ी जेल में बंद करवा दी। अब यार ये बंदा कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं जो बार बार बैठ के धरना देगा। ये है भानु प्रताप। इन भाई साहब का कैरेक्टर इतना सॉलिड है कि अगर ये गाड़ी में से सिर्फ अपनी मुंडी बाहर निकाल देना तो हवलदार अपनी ड्यूटी ढंग से करने लगे। तो तुम समझ जाओ यार, मतलब पावरफुल बंदा है। तो भाई साहब जाके छोड़िए छड़ाला में। लड़की को छोड़ दो। छोड़ दिया सर। तो भाई ये तो हो गया हमारे भानु प्रताप जी का कैरेक्टर बिल्डअप। खीर खाइए ना दोस्त। अब बात करते हैं हीरा ठाकुर की। तो भाई हीरा ठाकुर के साथ ना बचपन से ही गलत हो रहा है, क्योंकि भाई हमारा बचपन से ही शौकीन था तो भाई ने बचपन में ही सेटिंग कर ली थी। तो भाई अपनी सेटिंग के साथ डेली स्कूल जाता था, मास्टरनी का सर फोड़ता था, पढ़ाई करता था। नहीं पढ़ाई क्या करता होगा, मतलब डेडिकेशन देख रहे हो बंदे की। भाई ने बंदी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको मिला क्या? जब बंदी शॉट लगाने लायक हुई और हमारे हीरा भाई को लगा के अब रातें रंगीन करने का टाइम आ चुका है, तो बंदी आई लव यू बट एज ए फ्रेंड वाला लॉलीपॉप चिपका के हमारे हीरा भाई के टटलू काट के चली गई। तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गौरी? प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? अबे आदमी जिए तो जिए कैसे? एक तो भाई की उम्र निकली जा रही थी, ऊपर से भाई के हाथों ने भी जवाब दे रखा था। ओ गंदी सोच, खेतों में हल चलाने से हाथ ऐसे हुए हैं ठरकी। अब यार हमारा हीरा भाई फिर परेशान।
कि वो अपने बाबूजी से क्या बोलेगा। तभी ना यार अचानक एक ट्विस्ट आता है। हमारे हीरा भाई की दुख भरी कथा सुनकर ये वाली बंदी पिघल गई। तो इस बंदी ने अपने तन मन धन से हाँ हीरा भाई के हाथों को आराम देने का फैसला कर लिया। जो भी कहना है साफ साफ कह दीजिए ना। मुझसे शादी करेंगे? तेरी ले लूं बाहें बाहों में, धीरे धीरे डालूं जाल में, खोल के मुझको दे दे। ओ हीरा भाई थोड़ी देर डर जाओ यार, तुम मिनट पहले छोड़िए घुटना में बैठा लियो, रुक जाओ ना थोड़ी देर, ठीक है। हाँ तो भाई छोड़ी जैसे तैसे तो राजी हो गई, बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि लौंडिया एक और शॉट लगाने वाले दो। भाई एसीपी प्रद्युमन तो जैसे तैसे मान गया, लेकिन यू चाची मान के ना दे रही। अब यार हीरा ठाकुर को जैसे तैसे तो जुगाड़ हुआ है, वो कैसे बंदिये छोड़ दे। तो वो बंदिये शादी के मंडप से लेके हिरन हो ले। खोल के मुझको दे। अरे यार तुम फिर लग गए, अरे डर जाओ थोड़े, तुम्हें भी मौका देंगे हम। अब आती है वो बेला जिसका हमारा हीरा ठाकुर को बेसब्री से इंतजार था। यस, सुहाग रात। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। बट लौंडिया भी पूरी खिलाड़ी निकली। उसने हमारे हीरा भाई से वो बात बोल दी जो सुहाग रात के दिन कोई भी किसान सुनना पसंद नहीं करता है। सुनिए, आज हमारी सुहाग रात है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जब तक हमारे दुख सुख में नहीं बदल जाते, हम सुहाग रात न मनाएं। बट तभी अचानक छिपकली पता ना कहां से प्रकट है कि और बादल गरजने लगे। हमारे हीरा ठाकुर ने जो बचपन से लोट लोट के परिक्रमा दी, वहां को भी फल तो कभी ना कभी मिलना हो ना भाई है, तो मिल गो। किधर है? हमारा हीरा भाई का स्पर्श पाकर बंदी की सूखी हुई झील में बाढ़ आ चुकी थी और दोनों ने उसी झील में गोते लगाने शुरू कर दिए। बट उन्हें क्या पता था कि गोते लगाते लगाते ये चिलगोजा पैदा हो जाएगा। खीर खाइए ना दोस्त। अब देखो यार, तुम कितने भी बड़े मल्ले सही, अगर तुम्हारे जेब में पैसा है ना तो दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, वरना तुम्हारे बाप भी तुम्हारी इज्जत ना करेगा। फैक्ट है यू। और यूं ही हमारे हीरा भाई के संग हुआ। भाई